निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म के पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में आपने जो देखा 25 सवाल, आज फिर हम लोग देखेंगे 25 सवाल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ये बौद्ध धर्म का प्रथम सवाल। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक, त्रिरत्न, जातक कथा प्रोक्त में से कोई नहीं। ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक से हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा सवाल है बोधिसत्व किस संप्रदाय का आदर्श है? बोधिसत्व महायान, हीनयान, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी ये महायान संप्रदाय का जो है आदर्श है। तीसरा सवाल है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म। ये बौद्ध धर्म ने जो है सबसे पहले धार्मिक जुलूस को प्रारंभ किया था। और बच्चों अगर आप इसके बाद जो है हम आपको पॉपुलर जो है इनमें से सारे जितने भी होंगे इनके पॉपुलर जो भी क्वेश्चन होंगे वह भी हम आपको जो है बताएंगे। साथ ही साथ रेलवे के द्वारा पूछे गए कई वर्षों से जो सवाल हैं उन्हें भी हम संग्रहित करके जो है आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। और ये जो लूसेंट है, लूसेंट ऐसा है ये बच्चों जानते हैं जिससे कि आपको लाइन बाय लाइन ये ऑब्जेक्टिव हमने तैयार किया है। शायद आपको किसी चैनल पर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका एसएससी चाहे वो जीडी हो, सीजीएल हो या बीपीएससी हो या आपके बिहार पुलिस हो या रेलवे हो, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें कुछ डीप भी हैं और कुछ जो है पॉपुलर क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन वाले को ज़्यादा आप लोग जो है पसंद करते हैं, इसलिए जो है आप जो है इसे भी देखिए जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चौथा सवाल है बच्चों बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी थे, बिंबिसार भी, प्रसेनजीत भी और उदयन भी जो है बौद्ध धर्म के जो है बुद्ध भगवान के अनुयायी थे। पांचवा सवाल है बच्चों बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो बुद्ध की मृत्यु जो है जैसे 540 ईसा पूर्व है ये किसका है? महावीर का जन्म है। 468 ईसा पूर्व ये है महावीर की मृत्यु और 563 ईसा पूर्व जो है ये बुद्ध के जन्म है और 483 ईसा पूर्व मृत्यु है, अर्थात यह मृत्यु पूछ रहा है इसलिए जो है इनका डी ऑप्शन होगा। छठा सवाल है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशल, सारनाथ, ऋषिपट्टनम, कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में जो है चुंद के द्वारा जो भोजन दिया गया था वह चुंद के द्वारा भोजन प्राप्त करने से हुई थी। तो इनका आंसर डी होगा क्योंकि लुम्बिनी में वो जन्मे थे, श्रावस्ती में उन्होंने जो है उपदेश दिए थे, सारनाथ में भी उन्होंने उपदेश दिए थे। सर्वाधिक जो है उपदेश श्रावस्ती कौशल ही था और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषिपट्टनम में जो दिए थे। 7वां नंबर सवाल है बच्चों किसके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? मल्ल, चुंद, बिंबिसार, उदयन। तो ये चुंद के द्वारा जो है दिए गए भोजन से जो है बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। 8वां नंबर सवाल है बुद्ध का निर्वाण घटना किसका प्रतीक है? स्तूप, पदचिन्ह, कमल, घोड़ा। तो ये पद चिन्ह है। अगर उनका निर्माण जो हुआ था ये जो है पद चिन्ह के कारण जो है उनका जो है एक घटना घटी थी।
9वां सवाल है बच्चों, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर किसमें रखा गया था? अभिलेख, स्तूप, ब्रह्मपुत्रा नदी में प्रवाहित किया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल प्राय करके पूछे जाते हैं रेलवे सब में बच्चों। तो बुद्ध के मृत्यु के शरीर को 8 भागों में बांट करके स्तूप में रखा गया था। 10वां सवाल है बच्चों, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि किसके आधार पर निश्चित किया गया? चीनी परंपरा, भारतीय परंपरा, नेपाली परंपरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चीनी परंपराओं के जो है आधार पर जो है भगवान बुद्ध के जो है जन्म और मृत्यु जो है निश्चित किया गया है। 11 नंबर सवाल है, बुद्ध ने अल्लाह कलाम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा। तो इसमें से सांख्य दर्शन इनके आंसर होंगे। बुद्ध ने अल्लाह कलाम पहले गुरु थे और अल्लाह कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन का जो है ये उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। 12 नंबर सवाल है, त्रिपिटक कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, उपरोक्त सभी। तो ये त्रिपिटक जो है ये सभी हैं, विनय पिटक भी, सूत्र पिटक भी, अभिधम्म पिटक भी। 13 नंबर सवाल है बच्चों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी होगा क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। ध्यान रखिएगा, ये प्राय करके पूछा जाता है। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ और जो है त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और उपरोक्त सभी। 14 नंबर सवाल है बच्चों, बौद्ध यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये राजगीर में जो बौद्ध संगीति प्रथम हुई थी उसमें अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इसका ऑप्शन है महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र और 30 और जो है अश्वघोष। तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुआ था वह महाकश्यप में हुआ, अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो है अध्यक्षता उन्होंने किया था सवाकामी में, सवाकामी ने जो है किया था। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी उनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। और जो है चौथे बौद्ध संगीति की जो हुई थी वह अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ प्रथम पूछ रहा है, इसलिए बच्चों प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके पश्चात जो है वह बौद्ध संगीति हुई थी, उनके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे। और 15 नंबर सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इनका आंसर द्वितीय पूछ रहा है इसलिए कालाशोक होगा। अजातशत्रु के शासनकाल जो हुए थे 483 वाला जो बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यानी एक तरह से इसको कहते अक याद रखिएगा। दूसरा इनका जो बौद्ध संगीति हुआ था वह बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में जो हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 16 नंबर सवाल है बच्चों, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी। तो अशोक का जो है यह तृतीय बौद्ध संगीति के जो है हुई थी इनके शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में, क्योंकि 483 में प्रथम हुआ और द्वितीय जो हुआ था 383 में हुआ था और तृतीय जो है 255 ईसा पूर्व में और चतुर्थ जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था जो कनिष्क था चौथा का। और तीसरा का जो है ये ईसा पूरे 255 ईसा पूर्व जो हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। 17 नंबर सवाल है बच्चों, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इनका आंसर कुंडलवन होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत, क्योंकि राजगीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी वह प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में जो है हुई थी। 18 नंबर सवाल है बच्चों,
किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो यह चतुर्थी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें से कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गए थे। एक भाग था हीनयान, दूसरा भाग था महायान। इसका आंसर डी हुआ। और 19 नंबर जो है सवाल है बच्चों, अरहत पद प्राप्त करना किस संप्रदाय का आदर्श है? महायान, हीनयान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आहर्त जो है, जो अपने हित के लिए करता है, ये हीनान की बात कर जो है हीनयान संप्रदाय का है। 20 नंबर सवाल है बच्चों, किसके संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? आत्मा की मान्यता, अनिश्वरवाद, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनिश्वरवाद में जो है दोनों में जो है समानता है। और बच्चों शेयर जरूर कर दें वीडियो को। और 21 नंबर सवाल है, जातक कथा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का है? तो जातक कथा महायान, हीनयान, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो जातक कथा महायान संप्रदाय से जो है संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। 22 नंबर सवाल है बच्चों, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? गंधार, मथुरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। ये मथुरा कला से जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है बनी थी। 23 नंबर सवाल है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? गंधार शैली, मथुरा शैली, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये गंधार शैली में जो है सर्वाधिक मूर्ति बने हैं। पहला जो है बना था वह मथुरा शैली है, यानी मथुरा कला भी है। और जो है सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी है वह गंधार शैली में तैयार की गई है। 24 नंबर सवाल है बच्चों, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध, महावीर, हजरत मोहम्मद शाह, ईसा मसीह। तो ये बुद्ध का जो है उपासना वाली प्रथम मूर्ति तैयार की गई है। आप देखते होंगे कि बुद्ध भगवान जो आसन लगाए हुए रहते हैं। चौथा 25वां नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है बच्चों, बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? मल्ल, चुंद, बिंबिसार, उद्यन। तो ये मल्ल के द्वारा जो है यह अंत्येष्टि की गई थी। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है करने वाले बुद्ध का कौन था? तो मल्ल था, यानी ए नंबर आंसर होगा। चुंद ने तो उसे भोजन ही दिया था जिससे कि वह उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मल्ल ने जो है उनको क्या किया था? अंतिम संस्कार किए थे और उनके अवशेष को 8 स्तूपों में रखा गया था।